हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गोल्डन रेज की थर्ड पोएम द लोटस की एक्सप्लेनेशन सीखने। बच्चों, एक्सप्लेनेशंस का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का आता है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। कि दी गई जो लाइनें हैं, जैसे लाइनें आएंगी 4-5 वगैरह, इसको स्टेंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंजा, पद्यांश, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो लाइनें हैं इनकी हमें एक्सप्लेनेशन करनी है, तो इसके लिए हमें कौन कौन से बिंदु बनाने हैं? हिंट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये बिंदु हमें बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए हिंट में क्या लिखना है। जैसे हिंट में अपने को पद्यांश के 3 शब्द शुरू के लिखने हैं और 3 शब्द हमें अंतिम लिखने हैं। हिंट का अर्थ होता है संकेत। संकेत से हमें पता चल जाता है कि ये व्याख्या है, यानी जैसे कॉपी जांच करने वाले हैं उनको आसानी से पता चल जाएगा कि विद्यार्थी ने, परीक्षार्थी ने इस क्वेश्चन की व्याख्या की है। तो उसके बाद रेफरेंस बहुत ही सरल है। रेफरेंस हमें एक रेफरेंस याद कर लें, उसके बाद आप खुद मन से और भी बना सकते हैं। हमें क्या करना है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द लोटस कंपोज्ड बाय तरु दत्त। तो बच्चों यहाँ कविता का नाम, ये तो कविता का नाम है द लोटस और कवयित्री है तरु दत्त, ठीक है ना। तो हमें ये रेफरेंस याद करना है। फिर एक कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये जो 4 लाइनें हैं इनको बिल्कुल छोटे से छोटा सारांश क्या हो सकता है। तो दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये लाइनें डिस्क्राइब करते, वर्णन करते हैं द लव कौन है यहाँ? द गॉड ऑफ लव। लव डिजायर यानी इच्छा। डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। कि प्रेम का जो देवता है उसकी इच्छा है, उसको डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। ये जो पद्यांश से ये लाइनें वर्णन कर रही हैं। टू गेट द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर, यहां फ्लावर और लिख ले में आप कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि सबसे सुंदर फूल प्राप्त करने की इच्छा है। किसकी इच्छा है? द लव, गॉड की, ठीक है ना, गॉड ऑफ लव की। तो देखिए वापस देखिए, दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये लाइनें वर्णन करती हैं क्या? किस बात का वर्णन करती हैं? द लव्स डिजायर, प्रेम के देवता की इच्छा का वर्णन करती है। और उसकी इच्छा क्या है? टू गेट, पाने की। क्या पाने की है? द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल। द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल पाने की इच्छा है। एंड द डिजायर, और उसकी और इच्छा, किस किस की इच्छा और बताइए यहाँ? एक तो लव की और दूसरी डिजायर है किसकी? ऑफ द लिली एंड द रोज। लिली और रोज की इच्छा है टू गेट दैट हाई प्लेस, उस उच्च स्थान को प्राप्त करना, उस हाई ऑनर को प्राप्त करना। प्लेस की जगह ऑनर भी हम कर सकते हैं, जो उच्च सम्मान जो दिया जाएगा। किस बात का? कि सबसे सुंदर फूल। कि रोज कहता है कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं हूँ सबसे सुंदर फूल, और लिली कहती है कि मैं हूँ। तो वो दोनों की इच्छा है, यानी तो यहाँ किस किस की इच्छा का उजागर किया गया है? प्रेम के देवता की इच्छा। प्रेम के देवता की इच्छा क्या है? कि वो सबसे सुंदर फूल पाना चाहता है। फिर लिली और रोज की इच्छा, वो क्या चाहते हैं? वो सबसे सुंदर फूल खुद बनना चाहते हैं। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, इन दीज लाइन्स, मतलब एक्सप्लेनेशन क्या होता है? व्याख्या होती है। इनका हमें सरल भाषा में, सरल जो लैंग्वेज है, अपनी खुद की जो लैंग्वेज है उसमें आप समझाना, यानी इंग्लिश ही होनी चाहिए मगर खुद की जो भाषा है। कि इसमें क्या है? पहली लाइन है कि लव केम टू फ्लोरा,
प्रेम का देवता फ्लोरा के पास आया, आस्किंग फॉर ए फ्लावर, फूल मांगने के लिए। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि सबसे सुंदर यानी बिना बहस की सर्वमान्य रानी होना चाहिए। कहने की बात तो बहुत सुंदर होना चाहिए। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट ऑनर, और रोज और जो लिली है उस उच्च सम्मान के लिए राइवल्स रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट कवि सेज कहते हैं दैट की, इन लाइनों में कवि कहते हैं, कौन सी लाइनों में? इन लाइनों में। इन लाइनों में कवि कहते हैं कि वंस, एक बार, यानी जैसे स्टोरी है मतलब, तो स्टोरी को वंस से शुरू करते हैं कि एक बार द लव कौन है? गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता केम आया टू फ्लोरा, फ्लोरा कौन है? द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स, लव तो कौन है? द गॉड ऑफ लव, और फ्लोरा कौन है? द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स। ये प्रेम का देवता आया, किसके पास आया? फ्लोरा के पास। क्यों आया? टू गेट, पाने के लिए, पाने, प्राप्त करने के लिए। क्या पाना चाहता है ये? सच ए फ्लावर, एक ऐसा फूल, दैट जो शुड अनडाउटली बी होना चाहिए। शुड अनडाउटली, अनडाउटली का मतलब होता है बिना संदेह के, बी होना, निसंदेह होना चाहिए। द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। लाइक ए क्वीन, एक रानी जैसा, एक रानी जैसा सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। शी सेज दैट, वह कहती है, वह कौन है यहाँ पर? कवियत्री तरुदत्त। कवियत्री कहती हैं कि द लिली एंड द रोज वांटेड, लिली और रोज चाहते थे टू गेट, पाना, हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान को। कौन सा उच्च सम्मान? सबसे सुंदर रानी बनने का जो उच्च सम्मान है उसको पाना चाहते थे। दे हैड बीन राइवल्स, वो राइवल्स रहे हुए थे, प्रतिद्वंदी थे। फॉर दैट आई रेपुटेशन, उस उच्च रेपुटेशन को प्राप्त करने के लिए। सिंस लॉन्ग टाइम, अपने मन से जोड़ सकते हैं, सिंस लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, अब आगे देखेंगे, ये हमारी एक्सप्लेनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन, वही क्वेश्चन है रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट्स, यानी कि सप्रसंग व्याख्या करनी है अपने को। वही ये पद्यांश है, 5 लाइनों का पद्यांश है यहाँ पर, वही हमने हिंट डाला है। तो सबसे पहले हमें इनको पढ़ना है, पढ़िए। Birds of power had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Juno mien, but is the lily lovelier? Thus between flower factions rang the strife in Psyche's bower. तो देखिए, बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है कवि लोग, यानी जो भी कविताएं लिखते हैं वो लोग। उन्होंने अपने अपने दावे गाए, हैड संग देयर क्लेम्स, अपने अपने दावे गाए, प्रस्तुत किए कि मतलब जो भी दावे हैं, क्लेम किए उन्होंने अपने अपने कि जो गुलाब है, रोज कैन नेवर टॉवर, उच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन, जुनो मीन का मतलब है कि एक बहुत ही सुंदर रानी, ठीक है ना। तो उसके समान मतलब वो जो उसकी तुलना की गई है लिली की, कि वो तो बहुत ही सुंदर है, और उसके तुलना में जो रोज है, गुलाब है, वो उच्च सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर दूसरे जो लोग हैं, ये तो 2 फैक्शन बन गए, 2 गुट बन गए, 2 गुट बन गए लोगों, कवियों के। एक तो पक्ष में बोलते हैं लिली के, दूसरा पक्ष है रोज के पक्ष में, गुलाब के पक्ष में। वो कहते हैं कि क्या लिली लवलियर है, कि क्या जो कुमुदनी है वो ज़्यादा प्यारी है, किससे? रोज से। इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शन 2 गुट बन गए ना, कवियों के 2 गुट बन गए। उन फूलों के फैक्शन में, फूलों के समूह में रैंक द स्ट्राइप, एक मतलब झगड़ा सा हो गया, बहस होने लगे। साइकिस बावर का मतलब होता है लता मंडप, यानी मन कुंज में मतलब बहस होने लगी कि क्या ऐसा है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि रोज है वो लिली जैसा नहीं हो सकता, उससे ऊंचा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो दूसरे गुट के जो लोग हैं, कवि हैं, वो कह रहे हैं कि जो लिली है वो रोज से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकते। तो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं।
हिंट दे रहे हैं यहाँ पर बर्ड्स ऑफ पावर और इन साइकिस बावर, तो ये हमने हिंट दे दिया है। रेफरेंस वही है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लोटस कंपोज्ड बाय तरुदत्त। कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में इसका जो सारांश है वो ये है, देखिए दीज लाइन्स आर, ये लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तर्क, तर्क के बारे में है। किसके तर्क? मेड बाई टू फैक्शंस, फैक्शंस का मतलब होता है गुट, दो गुट ऑफ फ्लावर लविंग पोइट्स, फूलों को पसंद करने वाले कवि, फूल पसंद करने वाले जो कवि हैं उनके दो गुट बन गए और दो गुटों के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। वन फैक्शन, एक जो गुट है, फैक्शन का मतलब क्या है, ग्रुप, गुट, इज इन द फेवर ऑफ द रोज, एक जो गुट है वो रोज के फेवर में है, एंड अदर, और जो दूसरा है द अदर बोल देंगे इसको, द अदर दूसरा, इज इन द फेवर ऑफ द लिली, जो दूसरा गुट है वो लिली के पक्ष में है। मतलब दोनों गुट अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। एक जो गुट है वो कहता है कि लिली को ये दर्जा मिलना चाहिए, हाई ऑनर मिलना चाहिए, और दूसरा है वो रोज को ऊंचा रखना चाहता है। एक्सप्लेनेशन है, इनकी जो व्याख्या है वो है, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट की देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पोइट्स, कवियों के दो समूह बन गए, इन द फेवर ऑफ बोथ, बोथ दोनों के पक्ष में, द रोज एंड द लिली, रोज और लिली के पक्ष में, दोनों के पक्ष में बोलने के लिए दो गुट बन गए। वन ग्रुप सेज, एक ग्रुप, एक जो ग्रुप है, एक जो गुट है, एक फैक्शन है, वो कहता है दैट की द रोज कैन नेवर गेट हाई ऑनर, कि जो रोज है वो प्राप्त नहीं कर सकता हाई ऑनर, उच्च सम्मान को। कौन सा उच्च सम्मान? सबसे सुंदर वाला जो फूल है वो बनना, वो सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। दे आर इन द फेवर ऑफ द लिली, वो लिली के पक्ष में है। कौन? वो कहते हैं ना कि रोज कैन नेवर गेट हाई ऑनर, कि जो गुलाब है वो उच्च सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। वो वे कौन? वो कवि, आर इन द फेवर ऑफ द लिली, वो लिली के पक्ष में है। फेवर का मतलब क्या होता है? पक्ष, कि वो लिली के पक्ष में है। दे कंपेयर, वे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं द लिली टू जूनो, लिली की जूनो से, जूनो जो गोडेज है, देवी है, उससे तुलना करते हैं। इन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, भाई एक तरफ हो तो लिली वाले हो गए, दूसरी तरफ रोज वाले, तो रोज वाले क्या कह रहे हैं वो सुनो। इन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द अदर ग्रुप से, दूसरा जो ग्रुप है, कौन सा? रोज वाला, वो कहता है द लिली इज नॉट लवलियर देन द रोज, कि जो लिली है वो लवलियर नहीं है, ज़्यादा प्यारी नहीं है, देन द रोज, गुलाब की तुलना में, कि गुलाब की तुलना में, रोज की तुलना में जो लिली है वो ज़्यादा प्यारी नहीं है। तो दोनों ही जो फैक्शन हैं, दोनों ही जो गुट हैं, वो दोनों गुट अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को 2 बार देखें और अपनी जो ये दिए गए जो भी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये अपनी नोटबुक में नोट ज़रूर करें। और यहाँ जो मैंने सुधार किया है, ब्यूटीफुल के बाद में फ्लावर है, और यहाँ अनडाउटली के बाद बी है, और ये सिंस लॉन्ग टाइम मैंने लिखा है, तो ये भी आप उसमें लिखें। सुनने पर ज़्यादा गौर करें और बार बार आप खुद करके देखें, मेहनत करें, व्यस्त रहें, खुश रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे।